माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी देख रहे हैं मुदिता आईएएस वॉरियर। सो क्लास 9th आज हम सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 10 करेंगे और ये आपको 29 जुलाई 2021 को दी जाएगी। आज का हमारा उप विषय है हमें संसद क्यों चाहिए, आखिर संसद की इम्पोर्टेंस क्या है। पिछली कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा था, संसद होती क्या है। तो संसद की भूमिका देखेंगे कि संसद क्यों ज़रूरी है। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, वह स्थान जिसके लिए चुनाव होता है। देखिए, आपको पता है कि भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे हमारा जो लीडर होता है वो कैसे चुन के आता है। हमारे पास बहुत सारे जो जनता है, ये हम सारे जनता हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट देता है, मतदान करता है और मतदान करके हम अपने लीडर को चुनते हैं। तो हमारा जो देश है वो इतना बड़ा देश है। अब इस पूरे देश को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, निर्वाचन क्षेत्र की इतने क्षेत्र का जो चुनाव है वो एक तरीके से कराया जाएगा, इतने क्षेत्र का चुनाव एक दिन करवाया जाएगा। तो इस तरीके से हम निर्वाचन क्षेत्र में पूरे देश को बांट देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा देश बटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव में जीतने में संसद में भेजा जाता है। अब इतने सारे जो हमारे क्षेत्र बना रखे हैं भारत में 500 से ज़्यादा, उसमें से जिस क्षेत्र का एक आदमी जीतता है उसको हर क्षेत्र से एक एक आदमी को चुन के कहाँ भेजा जाता है, संसद में भेजा जाता है। अब संसद क्या होती है, संसद में होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं, संसद में पूरे देश से चुन के आए हुए लोग होते हैं और यही सब लोग मिलके देश के लिए कानून नियम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं और यही संसद में ही सरकार का गठन किया जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आम पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। अब देखिए, यहाँ से संसद में जो लोग जाएंगे वो अलग अलग पार्टी के होंगे, अलग अलग राजनीतिक दल के होंगे। जैसे भारत में आपको पता है अलग अलग राजनीतिक दल हैं। चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य व सांसद भी कहलाते हैं। इसे सांसदों से मिलकर संसद बना है। जो लोग संसद में जाते हैं, जो यहाँ पे संसद में चुने जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सांसद। सांसद मतलब एक व्यक्ति और संसद मतलब क्या है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और सांसद जो लीडर, जो नेता है, उसको हम सांसद भी कहते हैं। संसद के कार्य, अब संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। चुनाव हो गया, बहुत सारे लोग देश से अलग अलग चुन के आ गए हमारी संसद में। अब ये संसद में जो लोग हैं ये सब मिलके काम क्या करेंगे, तो इनके कामों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सबसे पहले तो एक सरकार बनाना जो 5 वर्ष तक सरकार जो है देश को चलाएगी, देश के लिए काम करेगी। दूसरा काम होता है सरकार को नियंत्रित रखना। संसद का ही काम है कि जो सरकार बनाई है वो सही से डिसिप्लिन में काम करे, इस बात को देखना। और तीसरा है कानून बनाना। तो एक एक करके तीनों को डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अब जो संसद है, संसद के 3 बिंदु होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा संसद की 2 अलग अलग संस्थाएं आप समझ सकते हैं, जहां पे अलग अलग तरीके से कार्यवाही की जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल को सरकार बनाई जाती है। जब चुनाव होगा तो देखिए अलग अलग पार्टी होंगी, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई। अब इसमें से जो पार्टी, हमारे पास पार्टी ए है, बी है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी क्या करेगी, वो बनाएगी सरकार। कभी सभी बहुमत ना होने पर, कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलते, हमें क्या करना होता है, 50% से ज़्यादा वोट, जिस पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिलता है वो बनाती है सरकार। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी को 50% वोट मिला ही नहीं, उस स्थिति में क्या होता है, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है कि आपके पास पार्टी ए है, बी है, सी है। अब क्या हुआ, किसी ने भी ज्यादा वोट नहीं हासिल किए तो क्या होता है, ए और सी ने मिलकर सरकार बना ली, या फिर ए और बी ने मिलकर सरकार बना ली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गठबंधन। जहां पे 2 पार्टी या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं।
संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। इसके अलावा अब देखिए, आपके पास पार्टी थी ए बी सी, ए और बी ने मिलकर गठबंधन सरकार बना ली, और सी क्या है, इसने भी तो कुछ चुनाव में कुछ सीटें जीती हैं, लेकिन ये तो सरकार बना नहीं पाया। तो ये क्या करेगा, ये बैठेगा विपक्ष में। इसको हम क्या कहेंगे, विपक्षी दल। जो चुनाव में भाग लेता है लेकिन उसको ज्यादा सीटें नहीं मिलती, तो वो क्या बन जाता है, जो जीतने वाली पार्टी के बाद जो रन अप रह जाता है ना, रन अप जिसे हम कहते हैं, जीता नहीं लेकिन कम वोट हासिल किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विपक्षी दल। वो विपक्ष में बैठता है और विपक्षी दल का निर्माण करता है। अब विपक्षी दल का क्या कार्य होता है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल से मुखिया होता है। अब जो पार्टी जीती है उनका जो लीडर होगा उसको बनाया जाता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, इन सारे मंत्रियों का चुनाव करते हैं कौन, प्रधानमंत्री। इसके बाद दूसरा कार्य है सरकार को नियंत्रित रखना। सरकार को नियंत्रित भी कौन रखती है, संसद रखती है। संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज पर प्रश्न उठाते हैं। जो संसद होती है, संसद में अलग अलग सत्र होते हैं, जिसमें एक सत्र होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग हैं वहाँ संसद में बहुत सारे लोग हैं, विपक्षी दल के लोग भी होते हैं, ठीक है, जो पार्टी नहीं जीती है, तो विपक्षी दल के लोग सरकार से प्रश्न करते हैं कि आप कैसे काम कर रहे हो। इससे क्या होता है, संसद सरकार को नियंत्रण में रखती है कि सरकार मनमानी ना करे। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। भाई देखिए, जो पार्टी जीती है उसने सरकार बना ली, उसी के सारे मंत्री हैं, उसी का प्रधानमंत्री है, तो जो बाकी लोग हैं जो नहीं जीते वो प्रश्न पूछेंगे कि आपने ऐसा काम कैसे किया, आपने ये काम करने को कहा था तो ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, जनता के प्रश्नों को ये बाकी लोग सरकार से पूछते हैं और संसद क्या करती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है। सवालों के माध्यम से सरकार की उनकी खामियों को गिनाया जाता है कि, और खामियों के लिए आगाह भी किया जाता है कि ये आपकी कमी है, आपको इस चीज़ को पॉइंट करना है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता के बारे में, जनता के सवालों को सुनने का मौका मिलता है। आखिर जनता क्या चाहती है ये कौन पूछता है, सांसद ही ये सारे प्रश्न सरकार के समक्ष रखते हैं। सरकार से सवाल पूछने किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जितने भी सांसद होते हैं संसद में, वो कोई भी वहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वही मैंने जो आपको ऊपर बताया कि ए और बी मान लो गठबंधन की सरकार बना लिया, और जो सी जो बचा हुआ है, जो अलग रह गया, अब वो क्या बनाएगा, विपक्षी दल। अभी विपक्षी दल का काम यही है कि वो सरकार को समय समय पे याद दिलाए, आपने ये वायदे किए थे, आपने ये काम बताए थे। तो ये सारा इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखने का काम क्या होता है, जो विपक्षी दल है। तो विपक्षी दल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल या भूमिका निभाता है। तीसरा आपको दे रखा है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक हिट संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। मतलब कोई नया नियम बनाना है, कोई नया कानून बनाना है, या जो हमारा संविधान है, संविधान में संशोधन करके कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए भी संसद की ही आवश्यकता होती है। संसद ही यही कार्य करता है। तो इसलिए संसद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं। हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों ज़रूरी है संसद। दूसरा पूछा है राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। तीसरा, संसद भारत पर कैसे नियंत्रण, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है, और आपके अनुसार संसद क्यों ज़रूरी है। ये 4 प्रश्न आपको देने हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न में बोला है हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े वरना आप गलत आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर यहाँ पे गलत आंसर भी करवा रहे हैं बच्चों को, तो आप ध्यान से दें कि आपको सही आंसर करना है, वरना एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि संसद क्यों जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। भारत में अगर जनता का कोई प्रतिनिधि करता है, जनता का कोई लीडर होता है, जनता के जो लीडर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, संसद में जाते हैं। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता की अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। इसी का तो मतलब है लोकतंत्र या जनतंत्र। तो आपको ये बताना है कि संसद क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप सही तरीके से आंसर करिए। अगर आप गलत आंसर करोगे सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए कि हाँ बस आंसर कर लेते हैं, तो एग्जाम में आप लोग को 0 मार्क मिल सकता है। एसएसटी में थोड़ा सा क्वेश्चन को नहीं समझा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। देखिए यहाँ पे आपको वेरीफाइड टीचर पढ़ाते हो, सारे आंसर वेरीफाई होते हैं। ये आंसर आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, इसलिए आंसर्स को ध्यान से करें। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करते हैं। जब इलेक्शन होगा तो वहाँ पे सबसे पहले राजनीतिक दल एक लोकसभा में सरकार बनाएगी। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाली राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाती है, और जो नहीं जीतती है पार्टी वो क्या बनती है, विपक्षी दल बनती है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का होता है, जो पार्टी जीतती है उसका जो लीडर होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि। तो सरकार का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे पूछा है सरकार का निर्माण, तो सरकार का निर्माण कैसे होता है वो पूरा एक्सप्लेनेशन आप इस आंसर में देंगे। यह आपका आंसर नंबर 2 है। आप लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो देखते देखते बच्चे भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है, और इसके जरिए संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार, जिसको आप आम भाषा में सरकार बोलते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं सिविक्स में, कार्यपालिका बोलते हैं। तो संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है, प्रश्न पूछ के कि आपने ये काम कैसे किया, ये काम आपने कहा था तो ये क्यों नहीं किया, तो इस प्रकार से नियंत्रण रखती है। यह आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। 4th में पूछा है कि आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों रिक्वायर्ड है, तो आप लिखेंगे इसे पॉइंट्स में लिखेंगे। संसद हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और पॉइंट नंबर 3, विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए संसद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। साथ ही क्लास 9th आप लोगों को, अगर आपको क्लास 9th के NCERT के चैप्टर देखने हैं, ठीक है, साइंस में हो गया आपका मोशन हो गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपको साइंस के देखने हैं, SST के देखने हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मास्टर सीरीज फॉर क्लास 9th। वहाँ से आप पूरे NCERT के चैप्टर्स देख सकते हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स को अपने ये चैनल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।